बात बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के इंकलाब के पीछे आबाद होती राजनीति की। आज बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने और दोबारा पूरी परीक्षा कराने की मांग को लेकर बिहार के कई हिस्सों में विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरी। इस विरोध प्रदर्शन का एपिसेंटर रहा पटना, लेकिन बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी आरजेडी आज प्रदर्शन से दूर ही रही। बीपीएससी परीक्षा के मुद्दे पर भयंकर सर्दी के बावजूद बिहार में माहौल गर्म रहा। खुद को बीपीएससी छात्रों का बड़ा हितैषी साबित करने के लिए अलग अलग पार्टियों के नेता सड़कों पर उतर आए। पप्पू यादव के समर्थक बीपीएससी रे एग्जाम का बैनर लेकर सुबह सुबह रेल रोकने सचिवालय हॉल्ट पर पहुंच गए। सामने से आती ट्रेन को देखकर प्रदर्शनकारी उसकी ओर दौड़ पड़े। ट्रेन रुकवाई और प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए इंजन पर जा चढ़े। सचिवालय हॉल्ट के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद पप्पू यादव तिरंगा लेकर इनकम टैक्स गोलंबर की ओर निकल पड़े। हम लोग अपने पुलिस से तो लड़ेंगे नहीं, हम लोग कानून को हाथ में तो लेंगे नहीं, हम लोग आवाज देंगे, बिहार की जनता को जगाएंगे और कोई पेपर लीक आउट कभी ना हो, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी ओर लेफ्ट और कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में वामपंथी छात्र संगठन भी बीपीएससी रे एग्जाम की मांग को लेकर सीएम हाउस घेरने निकले। बीपीएससी के 17वीं जो परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं, धांधली हुई है, उसको रद्द कर दो। पुलिस ने जेपी गोलंबर पर बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कारवा बैरिकेड्स ढहाते हुए आगे बढ़ने लगा। हालांकि विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन से आरजेडी नदारद रही। चक्का जाम से लेकर विरोध मार्च तक आरजेडी का नेता तो दूर, झंडा तक नहीं दिखा। नहीं, आरजेडी भी इसमें है शामिल, अभी कोई बात है नहीं, लेकिन उसका छात्र लोग है। गुरुवार को बीपीएससी छात्रों के समर्थन में गांधी मैदान में बैठे प्रशांत किशोर के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से अनशन करने के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन री एग्जाम की मांग पर अड़े पीके ने कहा है कि आंदोलन में उनकी एंट्री से छात्रों की मांग मजबूत हुई है। वहाँ बैठे हुए थे गर्दनी बाग में, तो कोई उसका संज्ञान नहीं ले रहा था। कम से कम हमारे जैसे लोग के जुड़ने से इतना तो हुआ है कि इसकी चैटर बढ़ी है, लोगों ने संज्ञान लिया है। हालांकि शनिवार को पटना में 22 सेंटरों पर बीपीएससी री एग्जाम होने वाला है, लेकिन छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द करके राज्य भर में दोबारा परीक्षा का आयोजन करें। और अब चलते हैं महाराष्ट्र। पहले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में महायुति सरकार की जोरदार वापसी करवाई, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए और अब तो सहयोगी क्या, विरोधी भी देवाभाव का दम मान रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा मामला है क्या, देखिए। नए साल का शुभारंभ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली से किया था। ये वो इलाका है जो नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है, लेकिन साल 2025 के पहले दिन सीएम ने यहाँ विकास की बयार बहाई। आपल्याकडे हेलिकॉप्टर तयार झालंय, त्याचं उद्घाटन आपण केलं। नए साल की शुरुआत सीएम ने गढ़चिरौली से की तो विपक्ष भी तारीफ किए बिना रह नहीं पाया। सामना में लेख छपा है, लिखा गया है, जब पूरा देश नए साल के स्वागत और जश्न में मगन था, तब मुख्यमंत्री फडणवीस ने नए साल का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। सिर्फ बिताया ही नहीं, बल्कि कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन, उद्घाटन किया। अगर गढ़चिरौली में संविधान का राज आ रहा है तो मुख्यमंत्री फडणवीस प्रशंसा के पात्र हैं। उनका हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की। क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करें। तारीफ सिर्फ बीजेपी की पुरानी सहयोगी ही नहीं कर रही, सियासी विरोधी भी फडणवीस के फैसले पर मानो फूल बरसा रहे हैं। शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले ने फडणवीस के गढ़चिरौली दौरे की तारीफ की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो काम आर पाटिल जी ने जब खुद होम मिनिस्टर बने थे तब वो गढ़चिरौली बहुत जाते थे, और वो अच्छा काम आज देवेंद्र जी ही आगे ले रहे हैं। हम सबके लिए अच्छी बात है। माओवाद हो या जो टेररिज्म हो, उसके खिलाफ हम सब ही हैं।
अब इन दोनों तारीफों को आप किस तरह से देखते हैं, ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि इन दोनों तारीफों का असर जल्द ही महाराष्ट्र की सियासत में जरूर दिखेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।